यहाँ विगत 20 वर्षों के पहले 20 वर्ष से पहले दवा हुआ आती थी, जिला परिषद इसकी आपूर्ति की थी, जिसमें सीतामढ़ी जिला परिषद था। कुछ दिन के लिए शिवहर भी हुआ, उस समय भी दवा के थोड़ा बहुत आपूर्ति होती थी, जिससे कि मरीजों का काम चलता था। अब तो डॉक्टर साहब 24 घंटा रहते हैं, मरीज 24 घंटा आता है, दवा का पते नहीं है, मिलता नहीं है सरकार के तरफ से, इसलिए मजबूर होकर उनको दवा लिखना पड़ता है, जो आदमी बाहर से खरीदता है। टीबी का कोई पेशेंट है, जो मान लीजिए कोई गहन बीमारी से कोई ग्रसित है, उस तरह का पेशेंट आता है, हमारे पास क्षमता नहीं है, हमारे पास व्यवस्था नहीं, तो उस पेशेंट को हम कैसे रखेंगे। तो यहाँ पे कौन कौन सी सुविधाएं होनी चाहिए जो उपलब्ध नहीं है? चिकित्सा का सारा सुविधा यहाँ पर होना चाहिए, कोई सुविधा नहीं है। जैसे अब जिससे पेशेंट आता है ओपीडी हम लोग इलाज कर देते हैं, तो पुर्जा लिख देते हैं, दवाई मार्केट से लोग खरीद लेता है। यहाँ पे दवाई उपलब्ध नहीं, जिस कारण बाहर से जाना पड़ता है। हाँ, सारा दवाई बाहर से खरीद। नमस्ते, नमस्कार। और अभी हम शिवहर जिला के पुरनहिया प्रखंड में पहुँचे हुए हैं और ये आप देख सकते हैं, ये है आयुर्वेदिक अस्पताल पुरनहिया, जिसका उद्घाटन 1958 में किया गया था। यहाँ के नागरिकों को इलाज के लिए, आयुर्वेदिक औषधि का इलाज उपचार के लिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ की स्थिति देखने से कुछ खास ऐसा नहीं लग रहा है कि इसका रख रखाव देख रेख में कुछ खास ध्यान दिया जाता हो। और आपको बता दें कि हमने पहले भी एक नया गांव आयुर्वेदिक अस्पताल के बारे में आप लोगों को बताया था, वहाँ की भी स्थिति कुछ खास नहीं थी, पर वहाँ पे सुचारू रूप से इलाज चल रहा था। तो आज हम पुरनहिया में पहुँचे हुए हैं, यहाँ के औषधि अस्पताल में। तो चलिए यहाँ पे डॉक्टर साहब है, जिनको नियुक्त किया गया है यहाँ के इलाज के लिए, यहाँ पे रोगियों को देख रेख के लिए, उनसे हम इस हॉस्पिटल के बारे में, इसकी स्थिति के बारे में, यहाँ के उपचार के बारे में, यहाँ के रख रखाव के बारे में कुछ उनसे बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर किस स्थिति में ये अस्पताल है, यहाँ पे किस प्रकार से इलाज होता है, यहाँ पे मरीज़ कब से कब आकर अपना इलाज करवा सकते हैं। तो आइए हमारे साथ डॉक्टर साहब जुड़े हुए। तो सर, पहले हम आपका नाम जानने का प्रयास करेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर उपेंद्र कुमार सिंह। उपेंद्र कुमार सिंह। तो आपको यहाँ पे उपचार के लिए नियुक्त किया गया है? हाँ, उपचार के लिए नियुक्त किया। तो यहाँ पे ये हॉस्पिटल कितने से कितने बजे तक चालू रहता है? जैसे इसका ओपीडी हॉस्पिटल है, 9 बजे से लेकर 2 बजे तक हम लोग यहाँ पर ड्यूटी में हैं। तो जैसे ये आयुर्वेदिक अस्पताल है, तो यहाँ पे आयुर्वेदिक ही दवाइयों का उपयोग किया जाता है, लेकिन जैसे यहाँ पर जो है ना, जैसे अंग्रेजी आयुर्वेद दोनों चलता है। हाँ, यहाँ पर आयुर्वेदिक दवा जो है जिला परिषद का हॉस्पिटल है, जिला परिषद से नहीं मिलता है। हाँ, तो पेशेंट है इमरजेंसी में, मानवता के नाते अगर पेशेंट आ रहा है, कोई किसी को पेट में दर्द है, माथा में दर्द है, फीवर है, तो उसको हम अंग्रेजी दवाई नहीं देंगे तो कहाँ से देंगे? मजबूरी है आपका भी कि आयुर्वेदिक दवाई नहीं है, तो हमें अंग्रेजी दवाई देना ही पड़ेगा। उसको रिलीफ के लिए हमको देना पड़ेगा। तो आपने इस विषय में कभी एप्लीकेशन या दरखास्त? बराबर लिखते, जिला परिषद को लिखते रहे। हाँ, बड़ी पदाधिकारी से आग्रह करते रहे कि दवा दीजिए, दवा दीजिए, दवा नहीं मिलता है, क्योंकि जितना भी जिला परिषद का हॉस्पिटल है सब डेड हो चुका है। हाँ, यही एक हॉस्पिटल है जिसको हम चालू अवस्था में रखे हुए हैं। तो यहाँ पे आप जैसे कब से यहाँ पे आपको नियुक्त किया गया? हम तो यहाँ पर लगभग आपको रखिए ना 10-12 बरस से हैं। 10-12 बरस से। हाँ, आप यहीं पे रहते हैं? हाँ, परिवार के साथ ही रहते हैं 24 घंटा। मतलब 24 घंटा यहाँ पे इमरजेंसी सेवा? इमरजेंसी सेवा हम लोग देखते हैं। अब सवाल इमरजेंसी सेवा तो गवर्नमेंट की तरफ से है नहीं, यहाँ पर परिवार के साथ रहते हैं। मानवता के नाते अगर 12 बजे रात में कोई आदमी आवेगा, पेशेंट है, उसको पेट में दर्द है, तो इलाज करेंगे कि नहीं करेंगे? जी, आपका फर्ज बनता है। अपना फर्ज बनता है। हाँ, तो यहाँ परिवार के साथ रहते हैं, लोग जानते हैं कि डॉक्टर साहब 24 घंटा यहाँ अवेलेबल रहते हैं, किसी भी समय पेशेंट आते हैं हम लोग उसका उपचार करते हैं। तो सर, हम आपसे एक और सवाल करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं कि आप जैसे यहाँ पे 12 साल से हैं, तो कभी आपके पास कोई ऐसा मरीज आया कि आपको देखने में लगा कि हाँ, हमसे नहीं ठीक होने वाला है, हम इसको कहीं रेफर कर देते हैं? बहुत सारा पेशेंट आता है जिसको आप हाँ, जैसे टीबी का कोई पेशेंट है, जो मान लीजिए कोई गहन बीमारी से कोई ग्रसित है, उस तरह का पेशेंट आता है, हमारे पास क्षमता नहीं है, हमारे पास व्यवस्था नहीं, तो उस पेशेंट को हम कैसे रखेंगे। तो यहाँ पे कौन कौन सी सुविधाएं होनी चाहिए जो उपलब्ध नहीं है? चिकित्सा का सारा सुविधा यहाँ पर होना चाहिए, कोई सुविधा नहीं है। जैसे
अब जिससे पेशेंट आता है ओपीडी हम लोग इलाज कर देते हैं, तो पुर्जा लिख देते हैं, दवाई मार्केट से लोग खरीद लेता है। यहाँ पे दवाई उपलब्ध नहीं, जिस कारण बाहर से जाना पड़ता है। हाँ, सारा दवाई बाहर से खरीदो। तो बताइए, ये सरकारी अस्पताल है और सरकारी अस्पताल का मतलब है कि मुफ्त इलाज और सही जिला परिषद के द्वारा यहाँ पे दवाई उपलब्ध करानी जानी चाहिए। सरकारी अस्पताल जो है ना, यहाँ पर पेशेंट आता है, हम लोग दवा लिख देते हैं, बाहर से लोग खरीद कर ले जाता है। 9 बजे से लेकर 2 बजे तक हाँ हम लोग का ड्यूटी है। वो ड्यूटी आवर में पेशेंट आता है तो उसको यहाँ मुफ्त इलाज होता है, फीस नहीं लगता है। हाँ, दवा जो है, दवा के लिए सरकार से कोई व्यवस्था नहीं है, हम लोग लिख देते हैं, बाहर से लोग खरीद कर ले जाते हैं। बताइए आखिर क्यों अस्पताल बनाया गया जब यहाँ पे आप दवाई का व्यवस्था नहीं कर रहे, दवाई का सुविधा नहीं कर रहे हैं। आयुर्वेदिक कोई भी यहाँ पे औषधि नहीं है, जिस कारण से अंग्रेजी दवाई दिया जा रहा है और वो भी 2 बजे तक यहाँ पे चलता है और उसके बाद इनका ड्यूटी आवर ख़त्म हो जाता है। और इन्होंने कहा जैसे अपने पूरे फैमिली के साथ यहीं पे रहते हैं तो 24 घंटा इमरजेंसी सेवा देते हैं, पर अगर यहाँ पे नहीं रहते, कहीं और इनका डेरा रहता तो वहाँ चले जाते, 2 बजे तक ही इनका ड्यूटी रहता है। 2 बजे अपना ये ड्यूटी ख़त्म करके चले जाते और उसके बाद पेशेंट को कौन देखेगा सर? तो इनका 2 बजे तक का है, तो आपसे अनुरोध है कि 2 बजे के बाद भी कोई डॉक्टर को यहाँ पे नियुक्त कीजिए। और जैसे इन्होंने कहा कि यहाँ पे आयुर्वेदिक एक भी दवा नहीं है, तो जो स्वास्थ्य विभाग है, स्वास्थ्य मंत्री हैं माननीय तेजस्वी यादव जी, आप ऐसे अस्पतालों पर थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि बिहार ऐसे ही पिछड़ा जा रहा है। और आप अगर इस प्रकार ऐसे ध्यान देते रहेंगे तो बिहार की जो स्थिति है और भी दयनीय होती चली जाएगी। तो चलिए यहाँ के कुछ ग्रामीण लोगों से हम जानने का प्रयास करते हैं इस हॉस्पिटल का इलाज किस प्रकार होता है, उन लोगों को कैसी व्यवस्था दी जाती है। हालांकि डॉक्टर साहब ने जो बताया वो तो आप लोगों ने सुना ही। और चलिए यहाँ के कुछ हम लोग ग्रामीणों से बात करते हैं। आलोक मेडिकल हॉल यहाँ पे है, तो यहाँ के जो प्रोप्राइटर जी हैं उनसे हम हॉस्पिटल के बारे में कुछ जानने का प्रयास करते हैं कि जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि यहाँ पे दवा न होने के कारण वो मरीजों को दवा लिख कर देते हैं, तो बाहर से लेने आते हैं, तो इनसे लेते हैं या कहीं और से लेते हैं। तो सर आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम प्रमोद कुमार गुप्ता हुआ जी। जैसे मेरा विशेष परिचय, मैं पूर्व मुखिया कुल्हुआ ठेका पंचायत से रह चुका हूँ और इस आलोक मेडिकल हॉल का मैं प्रोप्राइटर हूँ। यहाँ विगत 20 वर्षों के पहले 20 वर्ष से पहले दवा हुआ आती थी, जिला परिषद इसकी आपूर्ति की थी, जिसमें सीतामढ़ी जिला परिषद था। कुछ दिन के लिए शिवहर भी हुआ, उस समय भी दवा के थोड़ा बहुत आपूर्ति होती थी, जिससे कि मरीजों का काम चलता था। अब तो डॉक्टर साहब 24 घंटा रहते हैं, मरीज 24 घंटा आता है, दवा का पते नहीं है, मिलता नहीं है सरकार की तरफ से, इसलिए मजबूर होकर उनको दवा लिखना पड़ता है, जो आदमी बाहर से खरीदता है। जैसे सरकारी अस्पताल है तो यहाँ दवा होना चाहिए, दवा यहाँ उपलब्ध होना चाहिए, दवा जिला परिषद के द्वारा आपूर्ति होना चाहिए, लेकिन कुछ होता नहीं है। तो जिला परिषद से मेरा अनुरोध है, स्वास्थ्य विभाग से अनुरोध है कि जिस प्रकार आपने हॉस्पिटल को अनदेखा करके अभी तक चल रहे हैं, तो कृपया ऐसा न करें। और ऐसे बहुत सारे शिवहर जिला में आयुर्वेदिक अस्पताल है, जैसे मैंने पहले आपको नया गांव के अस्पताल के बारे में बताया, उसकी भी स्थिति बहुत ही बद से बदतर है। और इस अस्पताल की जो स्थिति है, आपको बता दें कि डॉक्टर साहब की कृपा से चल रही है, क्योंकि वो 24 आवर्स यहाँ पे मरीजों को सेवा उपलब्ध कराते हैं। अगर वो 2 बजे ही चले जाए तो इसकी भी स्थिति बद से बदतर होती चली जाएगी। तो आपसे अनुरोध है कि यहाँ पे कुछ विशेष ध्यान दें, यहाँ पे दवाइयाँ उपलब्ध कराएं। अभी आप देख रहे थे नई किरण न्यूज़ चैनल। जय हिंद।